कार्यक्रम के परम संरक्षक हैं पूज्य माता जी स्वर्गीय मांगीलाल जी सेठी एवं माता स्वर्गीय शरबती देवी सेठी की पुण्य स्मृति में पुत्र आनंद कुमार जी सेठी एवं पुत्र वधू रत्न प्रभा जी सेठी पंच कल्याणक महोत्सव समिति दिनहाटा पश्चिम बंगाल, आयोजक दिगंबर जैन समाज दिनहाटा पश्चिम बंगाल। जय जिने दर्शकों, मैं हूं तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज, परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से पश्चिम बंगाल के रंगपुर रोड स्थित दिनहाटा में श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य दिनहाटा गौरव 108 मुनि श्री उत्सव सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 के मध्य आयोजित इस महानुष्ठान में 3 दिसंबर को प्रभु के जन्म कल्याणक तो वहीं अगले दिन अर्थात 4 दिसंबर को मोक्ष कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गयी। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं महोत्सव के वैराग्यमय दृश्य। पश्चिम बंगाल राज्य के रंगपुर रोड स्थित दिनहाटा में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज, परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। परम पूज्य दिनहाटा गौरव 108 मुनि श्री उत्सव सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 तक चले इस महोत्सव के चौथे दिन अर्थात 3 दिसंबर को जिनेंद्र भगवान का ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया गया, जिसकी मांगलिक गतिविधियों में श्रद्धालुओं ने सर्वप्रथम प्रभु को पांडुशिला पर विराजमान कर उनके शीश पर भक्ति भाव से प्रासुक जल के मंगल कलश ढुराते हुए अभिषेक किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं भं हम सं तं पं भं 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 हम सं सं तं तं पं पं यं यं जीं जीं ह्रीं क्षीं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। गगरी भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे, अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे। अभिषेक के बाद श्री जी की शांति धारा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सुख शांति एवं समृद्धि की कामना करते हुए श्रावक श्रेष्ठियों ने जिनेंद्र भगवान को शांति धारा अर्पित कर विश्व कल्याण की भावना भाई। तत्पश्चात श्रद्धा भाव से प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर झूमते थिरकते अपने भाव भी प्रकट किए। ओम सुदर्शन जिनराज मम चक्र विक्रम तेज बल शौर्य वीर्य शांति करो करो सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मट्टम पत्तन द्रोणमुख संभानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्व यजमानानंदनम सर्व दुःखम हनाना दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु श्रीमद पद्म प्रभा चंद्र प्रभु वासुपूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदत्त शीतल मुनिश्रुत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येव नमः इत्यनेन मंत्रेण होग्राणम शांतर्दकम गंधोदकधारा वर्षणम ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो आचार्य परमेश्वरी 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज साहब, परम पूज्य मुनिराज 108 श्री पुण्य सागर जी महाराज साहब, सकल आचार्य संघ में नमः पठन पाठन देवते उपाध्याय परमेश्वरी नमः त्रयोदश प्रकार चाहिए साधु परमेश्वरी नमः अर्घम निर्मल। अगली श्रृंखला में श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य के दिशा निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं कर विधान पर अर्घ्य समर्पित किए। तत्पश्चात संगीतबद्ध वातावरण में आनंद विभोर होकर प्रभु भक्ति का आनंद भी लिया। पवन तुम्हारा शरण मिल गया, मेरा मुरझाया हृदय
बस आज खिल गया। मुझे प्रभु जी, मुझे प्रभु पावन तुम्हारा, मेरा मुरझाया हृदय बस आज खिल गया। मुझे प्रभु जी की वर्षा वर्षी, जब गर्भ में प्रभु जी आए, रत्नों की वर्षा वर्षी और 16 सपने माता देखे जी भर के। 16 सपना माता जी भर के, कैसी महिमा गणधर गाई प्रभु जी मन भर के। कैसी महिमा। इसके बाद पुण्य प्रतापी गुरु भक्तों ने जहां पूज्य गुरुवर के पावन चरणों को पखारकर स्वयं को धन्य किया, तो वहीं अन्य श्रेष्ठी जनों ने भी गुरुदेव को जिनवाणी जी भेंट कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। इस अवसर पर समिति पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों को तिलक लगाकर एवं पटुका व पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। तदुपरांत श्राविका द्वारा मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। बार बार आओ जी गुरु जी मारे आंगण, बार बार आओ जी गुरु जी मारे आंगण। हो थारा टबड़िया, हो थारा टबड़िया बुलावे घर आज, गुरु जी थाने आनो परसी। कार्यक्रम में अब समय था परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का। पूज्य गुरुवर ने श्रावक श्राविकाओं को संसार के सार का बोध कराया। व्यक्ति को अधिक नहीं समझाना चाहिए, किसी को अधिक नहीं समझाना चाहिए, बस कह देना चाहिए। उसके बाद फिर उसको जो लगे सो करे। हम आदि अशांति तो इसी बात पर है, हम किसी बात के पीछे पड़ जाते हैं। कोई बात हमको करनी है या कहनी है, करवानी है, कोई कार्य हमको करवाना है, तो हम क्या करते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। आपको अपने बेटे के पिता से आहार दिलवाना है, पूजन करवाना है, अभिषेक करवाना है, आप उसके पीछे पड़ जाओ। नहीं, तुम्हें देना ही पड़ेगा, तुम्हें देना ही पड़ेगा, तुम्हें आहार देना है, तुम्हें पूजन करना है, तो अभिषेक करना है, शांति धारा करनी है। उससे क्या होता है, अशांति होती है। वो आप पर चिल्ला देता है, तुमको मना नहीं कर रहे ना, तुम करो, हमारे पीछे मत। गुरुवर के प्रवचन उपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने प्रभु का पड़गाहन किया और फिर विधि पूर्वक आहार का दान देकर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। धन्य भाग है आज हमारे, गुरुवर मेरे द्वार पधारे। करुणा सागर धर्म दिवाकर। अगली कड़ी में पूज्य गुरुवर ने विधि पूर्वक नवीन प्रतिमाओं में संस्कार रोपित किए। तदुपरांत तीर्थंकर प्रभु को केवल ज्ञान प्राप्त होते ही उनका दिव्य समवशरण लगा, जिसके मध्य गणधर के रूप में परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज विराजमान हुए। तत्पश्चात पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने समवशरण की मंगल आरती कर स्वयं को धन्य किया। आरती के बाद प्रभु के समवशरण में दिव्य ध्वनि श्रवण करने के लिए चारों निकाय के देवी देवताओं का आगमन हुआ और पूज्य मुनिश्री ने अपने मुखारविंद से दिव्य देशना देकर सभी जीवों का कल्याण किया। एक माँ के गर्भ में जब संतान आती है तो माताओं कहना नहीं पड़ती इस माँ के गर्भ में संतान आ गई। उसके चलने से, उसके बैठने से, उसके उठने से, उसके खाने से, सोने से, हर क्रिया से समझ में आ जाता है ये माँ गर्भवती है। संतान गर्भ में आती है, क्रियाएं बदल जाती हैं।
भाव बदल जाते हैं, चेहरा बदल जाता है, उठना बैठना बदल जाता है, भोजन भी बदल जाता है। इसके बाद पूज्य गुरुवर ने समारोह में उपस्थित श्रद्धालुओं की शंकाओं का समाधान कर उनका जीवन कृतार्थ किया। तीर्थंकर भरत, ऐरावत और विदेश क्षेत्रों में चौथे काल में जन्म लेते हैं। भरत ऐरावत क्षेत्र में 6 काल का परिवर्तन होता है। जब चौथा काल आता है तो जन्म होता है। विदेश क्षेत्र में सर्वत्र चौथा काल रहता है, इसलिए वहाँ हमेशा ही तीर्थंकरों का जन्म होता रहता है। पिच्ची और कमंडल का क्या महत्व होता है? हे भव्य, दिगंबर आमनाय में जब कोई भी दिगंबर साधु दीक्षा लेता है तो उनको पिछी कमंडल दी जाती है। कमंडल सौचुपकरण है, शुद्धि के लिए दिया जाता है। संध्या बेला में श्रावक श्राविकाओं ने संगीतबद्ध वातावरण में मंगल दीपों से जिनेंद्र भगवान की आरती की, तो वहीं झूमते थिरकते अपने भाव भी प्रकट किए। इस दौरान समिति पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों को तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर सम्मानित किया। तदुपरांत श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य की सुंदर प्रस्तुति देकर समारोह में उपस्थित जनों का मन मोह लिया। स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान। आपका स्वागत है श्रीमान। भाव के पुष्प और प्यार की माला। समारोह में समापन दिवस यानी 4 दिसंबर को कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व की भांति प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुआ। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्वनाथ तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं हुए सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्धनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय। कार्यक्रम में अब समय था प्रभु के मोक्ष कल्याणक का। मोक्ष कल्याण के प्रसंगानुसार तीर्थंकर प्रभु कैलाश पर्वत पर ध्यान मुद्रा में लीन है। तभी अचानक एक दिव्य ध्वनि के उत्पन्न होते ही कपूर की भांति प्रभु का शरीर मोक्ष के लिए गमन कर जाता है। के बराबर उच्चारण मात्र के काल में ही तीर्थंकर ऊर्ध्वगमन स्वाभाविक होते हुए प्रभु के मोक्ष गमन करने के बाद अग्नि कुमार देव कैलाश पर्वत से भगवान के नख व केशों को लाकर अग्नि संस्कार करते हैं। इसके बाद श्रावक श्राविकाओं ने श्रद्धा भाव से पूजन की मांगलिक क्रियाएं करते हुए विधान पर अर्घ्य एवं मंडल पर श्रीफल समर्पित कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। अब मेरे में भाग जगाओ, जगाओ, आओ जी प्रभु जी आओ। अब मेरे में भाग जगाओ, मेरी भक्ति में रस बरसाओ, बरसाओ, आओ जी प्रभु जी आओ। ओ मेरी भक्ति में रस बरसाओ, बरसाओ, आओ जी प्रभु जी आओ। और आओ जी प्रभु जी आओ। अर्घ्य समर्पित करने के उपरांत सभी इंद्र इंद्राणियों एवं श्रद्धालुओं ने मांगलिक क्रियाएं कर मंत्रोच्चारण के मध्य हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर विश्व शांति की मंगल कामना की।
ओम राधिकमशरण भवते श्री सर्वज्ञ ज्ञानमूर्ति सरस्वती सरस्वती स्वाहा। हाथ जोड़िए। तथास्तु स्वादिमनो भवतु तथास्तु। उदके चंदन तंतुल पुष्पके सरस्वदीप सुधूप फलार्घिके। ओम ऋद्धाति वत्रावति दशवर्घं निर्भाविनी। ओम अनादि श्रोतिताय ओम स्नातकाय। अगली कड़ी में श्रद्धालु ने प्रभु की नवीन प्रतिमाओं को शिरोधार्य एवं रथ में विराजमान कर समारोह स्थल से श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी तक भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें धर्म प्रभाव न करते हुए जिनेंद्र भक्त ढोल नगाड़ों के मध्य गंतव्य की ओर अग्रसर हो रही शोभा यात्रा नगर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। शोभा यात्रा की मंदिर जी पहुंचने के उपरांत पुण्यशाली भक्तों ने जहां नवनिर्मित वेदी पर प्रभु को वैभव के साथ विराजमान किया, तो वहीं मंदिर जी के शिखर पर मंगल कलश एवं धर्म पताका भी स्थापित की गई। पंच कल्याणक महोत्सव समापन दिवस के अगले दिन पुण्यशाली श्रावकों ने मंदिर जी में गुरुवर के सानिध्य में श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा कर पुण्य लाभ अर्जित किया। हो रहा अभिषेक प्रभु का, आनंद छाया जन जन पर। हो रहा अभिषेक प्रभु का, आनंद छाया जन जन पर। दिनहट्टा में आज के 4-5 साल पहले नए मंदिर की स्थापना हुई थी पूज्य गुरुवर पुण्य सागर जी के समक्ष, और हमारे साथ ही वीणा दीदी, सानिध्य था हंसमुख जी पंडित जी का, जो आज पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है और इसका पंचकल्याणक भी हो चुका है। महाराज जी ने यहाँ पर शिलान्यास करवाया। इनको आशीर्वाद देकर के आपको जो दिख रहे हैं रत्न प्रभा जी, इनके श्रीमान श्री आनंद कुमार जी सेठी, ये परिवार का बहुत ज़्यादा सहयोग इस जैन मंदिर को बनाने में रहा है। सकल श्रावक जन इनके बहुत बहुत आभारी। और अभी आप देख रहे होंगे कि जो पंचकल्याणक, ऐतिहासिक पंचकल्याणक, ऐसा पंचकल्याणक पूरे पूर्वांचल में नहीं। मैंने भी गुवाहाटी का भी देखा और भी देखे पंचकल्याणक, लेकिन छोटे गाँव में और इस तरह की व्यवस्थाएँ जो मिली और इस तरह से जो आलिशान पंचकल्याणक हुआ, इसको हम कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। दिनहट्टा का 1008 से आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर करीब 100 साल पुराना है। दिनहट्टा एक छोटा शहर है जो कि सिलीगुड़ी से 180 किलोमीटर और कुचबिहार से 26 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की मूलनायक प्रतिमा 1008 श्री आदिनाथ भगवान जी है। सन 1928 में मंदिर जी का निर्माण छाबड़ा परिवार ने किया था। परम पूज्य आचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महाराज के कर कमलों से तथा मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद तथा नगर गौरव मुनि श्री उत्सव सागर जी महाराज के पावन प्रेरणा से हमने दिनांक 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम दिनहट्टा में मनाया। इस कार्यक्रम के परम संरक्षक थे पूज्य माताजी स्वर्गीय मांगीलाल जी सेठी एवं माता स्वर्गीय शरबती देवी सेठी की पुण्य स्मृति में पुत्र आनंद कुमार जी सेठी एवं पुत्र वधू रत्न प्रभा जी सेठी। पंचकल्याणक महोत्सव समिति दिनहाटा पश्चिम बंगाल। आयोजक दिगंबर जैन समाज दिनहाटा पश्चिम बंगाल।